हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचआर सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को यूज ऑफ स्पेशल टेंस बताऊंगा और इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जाकर आप देख ले। आपका प्ले लिस्ट में जाकर ग्रामर के प्ले लिस्ट में जाकर देख ले। चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके बिहार बोर्ड वाले 12th एग्ज़ाम के लिए और एएमयू एग्ज़ाम के लिए या और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहली बात हम लोग शुरू करते हैं कि अगर सेंटेंस में क्या रहे, एट प्रेजेंट रहे या प्रेजेंटली रहे या एट द मोमेंट, नाउ, एट दिस मोमेंट, दिस डेज, दिस मॉर्निंग एंड दिस इवनिंग रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे अगर ये सब वर्ड्स अगर सेंटेंस में मिल जाए तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा आप यूज कर रहे हैं कि आई एम रीडिंग एट प्रेजेंट, तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ रहेगा इज ए आर प्लस रीडिंग रहेगा या वाज वेयर प्लस रीडिंग रहेगा या हैज प्लस रीड रहेगा। इस तरह से सेंटेंस को दिया जाएगा। तो आपको ये पहचान कर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करना पड़ेगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब फोर का प्रयोग किया जाता है, यानी आईएनजी वाला फॉर्म यूज किया जाता है इज एम आर के साथ। जैसा आप यूज करते हैं क्या आई रीड एट प्रेजेंट, ये सेंटेंस आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसलिए रॉन्ग होगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो एट प्रेजेंट जब भी रहेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। और आपका हर एग्जाम में, जैसे बिहार बोर्ड वाले एग्जाम में नाउ का प्रयोग हर साल पूछा जाता है लगभग। जैसे आप एग्जाम्पल में जैसे देखा कि आई रीड, तो आई एम रीडिंग नाउ होगा क्योंकि नाउ का मतलब होता है अब। तो इसी तरह से सेंटेंस को बनाएंगे जब कभी भी इस वर्ड को सेंटेंस में देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, एबव, सो फार, अप टू नाउ या नेवर। इस तरह से सेंटेंस में रहता है। ऑलवेज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको ऑलरेडी या जस्ट या रिसेंटली या अबव या सो फार या अप टू नाउ या नेवर या ऑलवेज का प्रयोग सेंटेंस में दिखे तो आपको किस टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। और जबकि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं किसका, नेवर और ऑलवेज का। अभी मैं एक और आप इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, एग्जाम में बिहार बोर्ड वाले एग्जाम में पूछा जाता है क्या, ऑलरेडी और जस्ट, ये 2 वर्ड खास करके पूछा जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में क्या होगा, इस तरह से खाली जगह रहेगा। तो आपको पता है ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, और ऑलरेडी जब भी होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब होता है हैज या हैव। तो आई है इसलिए यहाँ पर क्या लगा, हैव लगा। आई हैव ऑलरेडी इटन फूड, मैं पहले ही खाना खा चुका हूं। इस तरह से इसका अर्थ होगा। अगर ही होता तो यहाँ पर क्या होता, हैज होता। चलिए और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर खाली जगह है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हैज होगा, ही हैज कम। अब बोलेंगे हैज तो सर कम तो आपका वर्ब 1 है, तो वर्ब 1 नहीं है, यहाँ पर वर्ब 3 के रूप में काम कर रहा है। वर्ब 1 और वर्ब 3 सेम होता है। रिसेंटली है, रिसेंटली को देखकर हमने क्या यूज किया, हैज हैव का प्रयोग किया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया। अब बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, आई हैव। अब यहाँ पर ऑप्शन में ये भी दे सकता है, तो ऑप्शन में देखिए जस्ट, जस्ट नाउ, एगो, नन ऑफ दिस, इनमें से क्या यूज करेंगे, तो आपको यूज करना पड़ेगा क्या, जस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जस्ट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज किया जाता है और जस्ट नाउ का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस के साथ यूज किया जाता है और एगो का प्रयोग भी सिंपल पास्ट टेंस के साथ यूज किया जाता है। चलिए आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। तो जैसे सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे फील हुआ, हेयर हुआ, सी, स्मेल, हेट, लाइक, एडमायर, फायर, लव, रिस्पेक्ट, डिसलाइक, वांट, विश, सेम, सेटिस्फाई, रिमेंबर, नो, कीप, फॉरगिव, साउंड, डिजायर, एग्री, फेयर, इमेजिन, सपोज, सरप्राइज, रिच, स्टॉप, एग्री, नो, मीन, थिंक, रिकॉग्नाइज, नीड, डेयर, अंडरस्टैंड, बिलीव, बिलोंग का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, सिंपल पास्ट टेंस में होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में भी होगा, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, यानी कंटिन्यूअस वाले टेंस में नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा परमानेंट वर्ब है। और कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि आई एम फीलिंग, आई फील, इस तरह से होगा मैं महसूस करता हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, नहीं होगा। अगर हिंदी में अगर कोई आपको पूछे मैं महसूस कर रहा हूं तो भी आपको आई फील बनाना पड़ेगा।
अगर अब मैं प्रशंसा कर रहा हूं या प्रशंसा करता हूं, अगर कोई पूछे तो आपको हमेशा आई एडमायर का प्रयोग करना पड़ेगा, आई लाइक का प्रयोग करना पड़ेगा। आई एम लाइकिंग कभी सुना नहीं है आपने, कभी आपने सुना है क्या कि आई एम हेटिंग यू, आई एम लविंग यू? कभी नहीं। तो इस तरह से हमेशा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, सिंपल पास्ट टेंस में बन सकता है, सिंपल फ्यूचर में बन सकता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बन सकता है, क्योंकि ये परमानेंट वर्ब है और परमानेंट वर्ब को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बना सकते। ये सब वर्ड में से आपको याद करना पड़ेगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इन चीजों को याद कर ले। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल को देखेंगे तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहली बात देखिए, आई एम फीलिंग, तो ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस रॉन्ग हो गया, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। तो आई फील, ये आपका क्या सेंटेंस है, राइट है, मैं महसूस करता हूं। आई हेट यू, ये आपका सेंटेंस सही है, लेकिन आप अगर यूज करते हैं क्या, आई एम हेटिंग यू, ये सेंटेंस आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा, इसीलिए इस तरह से सेंटेंस को नहीं बनाए। मैं प्यार कर रहा हूं कभी नहीं बोलते हो, मैं प्यार करता हूं इस तरह से बोलते हो। आई एम लविंग यू, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं कभी नहीं बोलते हो। अगर किसी को बोलते भी हो आई एम लविंग यू, तो फिर क्या होगा, वो आपका प्यार परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है, कर रहे हो करते नहीं हो, इस तरह से सेंस आएगा। इस तरह से आई एम लविंग यू नहीं कहेंगे, आई लव यू बोलेंगे, आई हेट यू बोलेंगे, आई स्मेल बोलेंगे, आई फील बोलेंगे, इस तरह से सेंटेंस को आई डिजायर बोलेंगे, इस तरह से वर्ड आई एम डिजायरिंग नहीं बोलेंगे। इस तरह जितने भी वर्ड्स हैं आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बना सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई लव यू है तो ये आपका राइट है, आई एम लविंग यू राइट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते। नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में, बिहार बोर्ड 12th वाले एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इसीलिए इस चीज को आप याद रख लें। याद वाक्य में सीन्स प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और फोर प्लस पीरियड ऑफ टाइम रहे तो वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है आपको ये भी समझना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज बीन या तो हैव बीन, और हैज बीन किसके साथ लगता है, आप लोगों को मैं टेंस चैप्टर में बताया हूं। हैज बीन हैव बीन का प्रयोग, जैसे अभी हैज बीन का प्रयोग करना है तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ हैज बीन का, और हैव बीन का प्रयोग प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपका इस तरह से एग्जाम में रहेगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा, खाली जगह दे दिया जाएगा, तो आपको यहाँ देखना है कि ये 4 प्लस पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम को कैसे पहचानेंगे तो इसको भी मैं समझा देता हूं। जैसे जब कभी भी सेंटेंस में टाइम हो, टाइम का मतलब पीरियड ऑफ समय की अवधि हो, जैसे अगर वो भी समझ में नहीं आता है, अगर आपको दिखे संख्या दिखे जैसे 2, 3, 4, 5, तो ईयर भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, तो आपको आंख बंद करके क्या लगाना है, 4 लगाना है। अगर आपका संख्या नहीं रहे तो आपको क्या लगाना है, सीन्स लगाना है। जैसे एक पॉइंट से शुरू होकर समय आगे की ओर जाता है, उस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे, यानी सीन्स लिखेंगे, और उस पॉइंट से अगर समय पीछे की ओर पकड़ना है, पासिंग टाइम को पकड़ना है, तो हम क्या करेंगे, 4 का प्रयोग करेंगे, और पॉइंट से समय आगे की ओर जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, सीन्स का प्रयोग करेंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप एक चीज याद रखना कि अगर कोई टाइम के पहले, कोई समय के पहले अगर संख्या आ जाए तो वहां पर 4 होगा, और वहां पर जब पर समय के पहले अगर आपका क्या नहीं रहे, संख्या नहीं रहे, तो उस जगह आपका क्या होगा, सीन्स होगा। इस बात को आपको याद रखना है, आपके दिमाग में रखना है। लेकिन अगर सेंटेंस में सीन्स या 4 रहे तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस जगह पर क्या होगा, आई हैव बीन, यानी हैव बीन होगा, यहां पर आई हैव बीन डांसिंग हियर सिंस मॉर्निंग, तो यहां पर खाली जगह नहीं होगा, आई हैव बीन डांसिंग, आई हैव बीन डांसिंग हियर सिंस मॉर्निंग, और यहां क्या होगा, आई हैव बीन डांसिंग, यानी हैव यहां भी होगा। इस तरह से सेंटेंस को आपको प्रयोग करना है। चलिए आगे बात करते हैं। 8 का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ सेंटेंस के अंत में किया जाता है। यानी आप 8 का प्रयोग, 8 आपका क्या है, जैसे अभी तक, इसका मतलब होता है क्या, अभी तक, ही हैज नॉट इटन 8, अगर आप यूज करते हैं यहाँ पर ही हैज इटन 8 तो ये सेंटेंस क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता, क्योंकि 8 का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के अंत में यूज किया जाता है, और कौन सा टेंस के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर।